हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितने भी जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है हम बेसिकली बात करने वाले हैं CUET के जितने भी कोर्सेस हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। अगर आपको CUET के स्कोर के बेसिस पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक-एक करके जो है सारे कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे डिग्री देख सकते हो एंड उनके यहाँ पे जो आप देख रहे हो एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इस पॉइंट के ऊपर में आप देख सकते हो कि मैं एलिजिबिलिटी के बारे में जो है यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे कोर्स जो रहने वाला है, वो रहने वाला है इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स। ठीक है? इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स हमारा सबसे पहला कोर्स है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दोगे विथ अ मिनिमम मार्क्स ऑफ जो यहाँ पे है 60% एट द +2 लेवल पे होना चाहिए। ठीक है? विथ साइंस सब्जेक्ट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथमेटिकल साइंस या फिर जो है फिजिक्स स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनके पास में जो है मैथमेटिक्स जो है ना एज ए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एट +2 लेवल पे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हम अपने दूसरे कोर्स के बारे में अगर हम बात करें, वो हमारा है इंटीग्रेटेड जो है एमएससी फिजिक्स। ठीक है? इंटीग्रेटेड जो है एमएससी फिजिक्स है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आप बात करोगे तो सिमिलर जो है एमएससी मैथमेटिक्स के जैसा ही है। मतलब 60% मार्क्स जो है सबसे पहले आपको चाहिए, और उसके साथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास में जो है मैथमेटिक्स जो है +2 लेवल पे जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स के लिए भी जो है होनी चाहिए। अब अपने अगले कोर्स के बारे में बात करें, इंटीग्रेटेड जो है एमएससी केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो 60% तो +2 लेवल पे आपको चाहिए ही। लेकिन उसके साथ में जो है कि इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, should be able to conduct their experiment on their own. There will be no provision for allowing any assistant or scribe टू डू द एक्सपेरिमेंट। मतलब खुद से जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है करने आना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो भी एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है? इतना आपको सबसे पहले जो है जानना होगा। अब नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड जो है एमएससी बायोलॉजी के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका सिंपल है, आपको क्या करना है ना, क्या है, विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स यहाँ पे जो है आपको +2 लेवल पे लेके आना है, बस इतना ही, जो कि साइंस सब्जेक्ट का होना चाहिए। अब अगला यहाँ पे हमारा कोर्स क्या है, तो वो कोर्स आप यहाँ पे ध्यान देना, वो है इंटीग्रेटेड आपका एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी। ठीक है? इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है +2 लेवल पे 60% होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से जो है आप +2 पास किए हुए होने चाहिए। अगले कोर्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो अगला कोर्स है इंटीग्रेटेड एम मास्टर्स इन आपका ऑप्टोमेट्री। तो इसके लिए भी जो है आपको 60% मार्क्स जो है +2 लेवल पे लाना होगा विथ साइंस सब्जेक्ट। ओके? यहाँ पे ध्यान देना। अगला क्या है यहाँ पे, अगला जो है इंटीग्रेटेड एमएससी इन यहाँ पे जो है हेल्थ साइकोलॉजी। इसके लिए भी जो है +2 इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब +2 आपके पास में होना चाहिए, और यहाँ पे 60% मार्क्स जो है आपके पास में होना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कोर्स, तो अगला इम्पोर्टेंट कोर्स है इंटीग्रेटेड एमए इन तेलुगु। तेलुगु के लिए जो है सिंपली आपको क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले तो आपको 60% मार्क्स लेके आना होगा ऑफ एजुकेशन विद तेलुगु एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास में होनी चाहिए। और इन केस ऑफ आपका कोई स्टूडेंट है हैज़ नॉट स्टडीड तेलुगु एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब उसने अगर पढ़ाई नहीं की है, ही सी शुड हैव पास्ट एन ओरिएंटल टाइटल एग्जाम्स इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट +2 लेवल। मतलब एक आपको एग्जामिनेशंस पास करना होगा ओरिएंटल टाइटल एग्जामिनेशंस को, जो कि आपका इक्विवेलेंट टू +2 लेवल का होगा, इन तेलुगु बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट देयर ऑफ अलोंग विथ +2 लेवल। इतना आपको होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर तेलुगु शुड हैव स्टडीड तेलुगु एज फर्स्ट लैंग्वेज इन आप क्लास 10 में जो है पढ़े हुए भी होने चाहिए। इतना आपको जो है ध्यान रखना है। अब अगले कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है इंटीग्रेटेड जो है एमए हिंदी के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो क्या है, सबसे पहले तो जो है आपको यहाँ पे
60% जो है +2 लेवल पे लेकर के आना है और यहाँ पे हिंदी जो है एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके लिए सिमिलर चीज़ें इन केस ऑफ स्टूडेंट हैज़ नॉट यहाँ पे स्टडीड हिंदी एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट ही शुड पास्ड ओरिएंटल टाइटल एग्जामिनेशन जो है पास करना होगा, जो कि +2 लेवल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है? इतना आपको जो है ध्यान देना है। अब अगला यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, इंटीग्रेटेड एमए इन लैंग्वेज साइंस के लिए करोगे तो आपके पास में जो है 60% मार्क्स होने चाहिए +2 लेवल पे ऑफ एजुकेशन का। ठीक है? अब इसके बाद में जो है हमारा है इंटीग्रेटेड एमए इन उर्दू। इसके लिए भी जो है सिमिलर चीज़ है, +2 लेवल पे जो है ऑफ एजुकेशन विद उर्दू एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। और अगर स्टूडेंट के पास पे जो है उर्दू उसने पढ़ाई नहीं की है, तो ओरिएंटल टाइटल एग्जामिनेशन जो है पास होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एमए इन इकोनॉमिक्स। तो विद यहाँ पे जो है 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एट +2 लेवल पे ऑफ एजुकेशन में। ठीक है? अब अगला कोर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एमए इन हिस्ट्री के लिए भी जो है इंटीग्रेटेड एमए इन हिस्ट्री 60% मार्क्स जो होने चाहिए एट +2 लेवल यहाँ पे ऑफ एजुकेशन के लिए होने चाहिए। इतना जो है आपको इन सारे कोर्सेज़ के लिए ध्यान देना है। पॉलिटिकल साइंस अगर इंटीग्रेटेड करना चाहते हो तो इसके लिए भी जो है सिमिलरली 60% मार्क्स एट +2 लेवल पे जो है ऑफ एजुकेशन में होने चाहिए। और इसके अगले बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड एमए इन सोशियोलॉजी, तो इसके लिए भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप साइंस करो, कॉमर्स करो, आर्ट्स करो, जो आपके +2 लेवल पे जो है होने चाहिए। उसके बाद में जो है अगला जो है एंथ्रोपोलॉजी, तो +2 लेवल पे जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए 60% मार्क्स, वही चीज़ सिमिलर है यहाँ पे। ये सारे कोर्सेज़ जो है हमारे यहाँ पे थे, इसके बाद जो है एंड हो जाता है जो आपका CUET यूजी के थ्रू जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो प्रोवाइड करती है, वो ये सारे कोर्सेज़ थे। उम्मीद है आपको ये सारे कोर्सेज़ के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ आए होंगे। अगले वीडियो में जो है अगले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।